हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। आज है 30 जनवरी 2019। करंट अफेयर मिसाइल हम करने जा रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, हाल ही में समाचारों में जो रॉबिन आइलैंड था, हाल ही में समाचारों में जो रॉबिन आइलैंड था वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, वो कहाँ पर पाया जाता है। देखिए, इसके बारे में आप सब ने किया है, ठीक है दोस्तों। कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया भी है। तो चलो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये है कहाँ पर दोस्तों। रॉबिन द्वीप। कौन सा द्वीप? रॉबिन द्वीप, रॉबिन आइलैंड साउथ अफ्रीका में है दोस्तों। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। देखिए, साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका एक देश है, उसमें है, ठीक है दोस्तों। एक तो वैसे अफ्रीका है, उसमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अफ्रीका कह देंगे, लेकिन एक देश भी है जो दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका में ही है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, तो इसका आंसर बनता है बी। चलो अब हम चलते हैं आगे। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं कि जो ये दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है दोस्तों, जो ये दक्षिण अफ्रीका है वो कहाँ पर है। जो ये रॉबिन आइलैंड है दक्षिण अफ्रीका का, ठीक है दोस्तों, देख लें हम जरा। तो ये बात आती है, तो जैसे कि हमने पता, हम हर चीज़ को भारत से देखते हैं क्योंकि हम भारत में रहते हैं। भारत से आगे बढ़ेंगे कि दक्षिण अफ्रीका कहाँ पर आता है दोस्तों। ये आता है भारत और ये आता है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है दोस्तों। बड़ा कर लें अब इसको। ये क्या है? दक्षिण अफ्रीका देश। हमने उस दिन भी देखा। अब जो ये रॉबिन द्वीप है, रॉबिन आइलैंड है, ये कहाँ पर है? ये दिख रहा है ना, केप टाउन आपको। ये देखिए, ये बहुत बड़ा शहर है। मूवी भी यहाँ पे कई बनी है। इमरान हाशमी की भी एक मूवी आई थी यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो इसी के पास है रॉबिन द्वीप। अभी यहाँ पर आएगा, ये देखिए, ये है रॉबिन द्वीप, ठीक है दोस्तों। रॉबिन आइलैंड आपको दिख गया ना अब। ये है रॉबिन द्वीप, रॉबिन आइलैंड, ये है केप टाउन, ये है देखो ग्रीन पॉइंट। चलो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है। अब देखा आता है क्वेश्चन, समाचारों में पाया जाने वाला मोग जनजाति कहाँ से संबंधित है दोस्तों। हाँ, समाचारों में, न्यूज में एक मोग ट्राइब की बात सुनने में आई, नाम सुनने में आया, ठीक है दोस्तों, मोग जनजाति। अब ये कौन से राज्य में है दोस्तों? ये है त्रिपुरा में। कहाँ पर है? त्रिपुरा में। तो इसका आंसर बनता है सी। अब त्रिपुरा की बात आती है तो हम त्रिपुरा की कैपिटल, राजधानी अगरतला देख लें, अगरतला। अब वहाँ के गवर्नर कौन है? कप्तान सिंह सोलंकी, कप्तान सिंह सोलंकी। तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं बिप्लाब कुमार, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम चलते हैं अपने त्रिपुरा को जाके देख लें अब थोड़ा। अब देश की बात आती है, अब चलना है देश में। ये है हमारा भारत। बड़ा किया, जूम किया, ये भारत है, ठीक है दोस्तों। जो हमारा त्रिपुरा है वो कहाँ है? वो नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है दोस्तों, उत्तर पूर्व में। तो ये देखिए, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, ठीक है दोस्तों। अब जो ये त्रिपुरा है, ये मात्र एक ऐसा प्रांत है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, नीचे से भी, इधर से भी, इधर से भी, ठीक है दोस्तों। और ये किस किस स्टेटों के साथ जुड़ा है, ये देखिए, मिजोरम, ठीक है दोस्तों। चलो अब इसकी राजधानी हमने देख ली, अगरतला है। अब बाकी चीज़ें भी देख ली। अब हम चलते हैं वापस, और अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब आता है दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन वैश्विक टाइगर फोरम के प्रमुख हैं? अब आपको पता होना चाहिए, पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। वैश्विक टाइगर फोरम के बारे में हमने कुछ दिनों पहले अपने क्लासेस में बात की थी, ठीक है। उसके प्रमुख कौन है? उनके प्रमुख कौन है वैश्विक टाइगर फोरम के? देखिए, वैश्विक टाइगर फोरम के प्रमुख राजेश गोपाल जी हैं। वैश्विक टाइगर फोरम के प्रमुख राजेश गोपाल जी हैं। तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है दोस्तों। अब जो इनके हेड है, अब देखिए इनका फाउंडेशन स्टोन, नींव पत्थर कब रखा गया इस ग्लोबल टाइगर फोरम का? 1993 में। और ये क्यों रखा गया, कहाँ से रखा गया? जो इंटरनेशनल सिंपोसियम है, ठीक है, किस पर? टाइगर्स पर, जो न्यू दिल्ली में है, जिस जाओ, ठीक है दोस्तों, उसने और कुछ उन देशों ने जो टाइगर्स को, जो वैश्विक टाइगर या बाघों को बचाना चाहते हैं, उन सब ने मिलकर ये फोरम बनाया है, ठीक है दोस्तों। चलो इसके बारे में डिटेल में मैंने एक लेक्चर में दोबारा पहले बताया है, अब आप उसमें देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, ये है राजेश गोपाल जी, ठीक है दोस्तों। चलो अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, टाटा के कुछ पूर्व अधिकारी और
क्वांटम सलाहकार, ठीक है, क्वांटम सलाहकार एक कंपनी हो सकती है या ग्रुप हो सकता है, थिंक टैंक हो सकता है, ठीक है दोस्तों। और टाटा कंपनी में काम करने वाले कुछ एग्जीक्यूटिव अधिकारी, इन्होंने पूर्व जो पहले काम करते थे, ठीक है दोस्तों, इन्होंने एक फंड लॉन्च करने का प्रोग्राम बनाया है, ठीक है दोस्तों। उस फंड का नाम लिखा ही नहीं है, लो मेन काम तो उन्होंने लिखा नहीं, चलो कोई बात नहीं। ई जी, ओए होए क्या है, फंड $1 बिलियन का फंड लॉन्च करने का प्रोग्राम बनाया, ठीक है दोस्तों। ESG फंड का नाम है, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ESG फंड, ठीक है दोस्तों, ये इसका नाम है। अब देखिए, ई का मतलब है इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण, ठीक है। एस का मतलब है सोशल, मतलब सामाजिक। गवर्नेंस का मतलब क्या है, शासन प्रणाली, ठीक है दोस्तों। चलो अब देखिए, इन्होंने जो $1 बिलियन का, 1 बिलियन, 1 अरब डॉलर का जो उन्होंने फंड तैयार किया है, इससे उन कंपनियों में ये निवेश करेंगे जो कंपनियां पर्यावरण, समाज और गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए काम करती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इनका मोटो है। अब इसके जो हेड होंगे, इसके जो अधिकारी होंगे, वो कौन होंगे दोस्तों? इसके प्रमुख होंगे मुकुंद राजन। मुकुंद राजन जी इस फंड के, किस फंड के? ESG फंड के क्या होंगे? प्रमुख होंगे। तो इनका आंसर बनता है ए। अब मुकुंद राजन जी जो ESG फंड के प्रमुख होंगे, जो $1 अरब का है, उनकी फोटो देख लें। तो ये है मुकुंद राजन जी, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है, भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है वेदांता रिसोर्सेज, ठीक है दोस्तों। ये भारत की एक कंपनी है। अब ये भारत की कंपनी किस चीज में निवेश करती है? नेचुरल रिसोर्सेज में, प्राकृतिक संसाधनों में, ठीक है दोस्तों। प्राकृतिक संसाधन कौन है? कोयला है, तेल है, ठीक है, और भी कई चीजें हैं, ठीक है दोस्तों। अब प्राकृतिक संसाधनों को निकालने के लिए जो कंपनी है, उसका नाम है वेदांता। ये भारत की कंपनी है जो कि अपना कारोबार भारत के बाहर दूसरे देश में ले जाने के लिए सोचा है, जिसमें वो उस देश में, जिस देश में जाना चाहते हैं, $1.2 अरब का निवेश करने की बात की है। मतलब तकरीबन 8500 करोड़ दोस्तों, ठीक है। अब ये 8500 करोड़ रुपए, भारतीय रुपए, जो वेदांता रिसोर्स कंपनी नेचुरल रिसोर्स के मामले में करने जा रही है, वो किस देश में करने जा रही है? उस देश का नाम है साउथ अफ्रीका। तो इसका आंसर बनता है सी। अब देखिए, साउथ अफ्रीका हम पहले क्वेश्चन में देख हटे हैं, इसलिए हम अब आगे चलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है, हाल ही में समाचारों में न्यू द्वीप किस महासागर में स्थित है दोस्तों? देखिए, न्यू द्वीप, नए नए नाम आते हैं तो ये पूछ लेते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन करना जरूरी होता है। तो ये न्यू द्वीप किस ओशन में स्थित है दोस्तों? तो ये है पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में। तो इसका आंसर बनता है सी। न्यू द्वीप प्रशांत महासागर में है। अब प्रशांत महासागर में जाकर हम इस न्यू द्वीप को देख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। फिर बात हम भारत से ही आगे बढ़ेंगे। ये भारत है और ये क्या है? भारत हिंद महासागर, और यहाँ आता है प्रशांत महासागर, ठीक है दोस्तों। अब प्रशांत महासागर में ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है? न्यूजीलैंड, और ये यहाँ करके आता है ये देश, ठीक है दोस्तों। अब देख लें, ये देखिए न्यू आइलैंड, ये देखिए आपके सामने, ये फिजी है, ठीक है दोस्तों। ये एक छोटी सी क्या है? आइलैंड कंट्री है। ये कुक आइलैंड है, ये है न्यू, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ पर है? प्रशांत महासागर से। अब ये न्यूजीलैंड के भी नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में आ रहा है, और जो ऑस्ट्रेलिया है उसके पूर्व में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। और ये प्रशांत महासागर में आ रहा है पूरा। चलो अब हम चलते हैं वापस। अब आता है आपका 6वां क्वेश्चन, युवा स्वाभिमान योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? युवा स्वाभिमान योजना मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई दोस्तों। तो ये युवा स्वाभिमान योजना जो मध्य प्रदेश द्वारा की गई है, ये अनएम्प्लॉयड, मतलब जो अभी रोजगार जिनको नहीं मिला है, उनके लिए की गई है दोस्तों, ठीक है। अब ये जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, वहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, ठीक है दोस्तों। अब ये मध्य प्रदेश हम नक्शे में देख लें कहाँ पर है, तो बात आती है वापस भारत पर जाने की। ये भारत है और ये देखिए, ये है मध्य प्रदेश, बिल्कुल ही, ये देखिए लाइंस बिल्कुल ही मध्य में है, देश के मध्य में है, इसलिए मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों, ऐसे याद करिए। चलो
अब हम चलते हैं आगे। अब 7वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, हाल ही में पाकिस्तान में निम्नलिखित में से किस रस को राष्ट्रीय पेय घोषित किया है? नेशनल ड्रिंक। किस जूस को पाकिस्तान ने घोषित किया है दोस्तों? तो ये किया है शुगर केन को, गन्ने को। तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है दोस्तों, चलो अब पाकिस्तान का तो आपको पता ही है। अब हम चलते हैं आगे। अब 8वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे जोन स्वच्छता में प्रथम रैंक रखता है? ठीक है दोस्तों, कौन सा रेलवे जोन स्वच्छता में प्रथम रैंक रखता है या प्राप्त करता है? तो दोस्तों ये कहता है दक्षिणी रेलवे क्षेत्र, मतलब सभी रेलवे क्षेत्रों में ये सबसे साफ है, इसलिए ये, तो इसका आंसर बनता है सी। ठीक है दोस्तों, याद रखने की बात है, बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा है। चलो अब आता है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे? ठीक है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों अब इसके बारे में आपको बताना है, और ये होलोकॉस्ट है क्या ये भी आपको बताना है। तो दोस्तों जाते वक्त मैं एक बात कहना चाहूंगा, सुलह कर लो अपनी किस्मत से, सुलह कर लो अपनी किस्मत से, एक ही वही है जो बिकती नहीं रिश्वत से। ठीक है दोस्तों, सुलह कर लो अपनी किस्मत से, एक ही वही है जो बिकती नहीं है रिश्वत से। देखिए जिसके पास, अब आपको सुलह करने की बात की गई है रिश्वत किस्मत से, अब आप सुलह किस तरह से कर सकते हो? एक व्यक्ति के पास किस्मत है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास किस्मत नहीं है वो मेहनत करता है, दिन रात कड़ी मेहनत करता है और मेहनत करके आगे निकल जाता है, उसी का कहना है कि सुलह कर लो अपनी किस्मत से, वही एक है जो बिकती नहीं है रिश्वत से। मेहनत कर लो और इतनी मेहनत करो कि किस्मत आपके पास आ जाए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूं, बाय।